मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं के सामाजिक अध्ययन में देखेंगे औद्योगिकरण, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। ये जो है बदलाव जो है 1750 से 1900 तक का है। जैसे जैसे इसमें पहले हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति, किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति का बढ़ावा मिला। जो बड़े जो देश थे, इंग्लैंड जो थे, वो शुरुआत में वहीं जो है औद्योगिक विकास का शुरुआत हुआ। इंग्लैंड जो है बहुत बड़े बड़े उद्योगों का शुरुआती तौर पर क्रांति लाया। औद्योगिक क्रांति का मतलब हम समझ जाए यहाँ पर कि बड़े बड़े उद्योग जो हम गांव में छोटी छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे रूप में कार्य करते थे, उसको उद्योगों में कम समय में भारी मात्रा में उत्पादन को बढ़ाना। तो शुरुआत में तो सभी देश जो थे वो ऐसे ही काम चलता था कि छोटे मोटे लोहार है, कुम्हार है, और बर्तन बनाना है, कुम्हार बनाएगा मिट्टी का बर्तन, लोहार है और सुनकार है, और जो वस्त्र बनाने वाले, ये सब अपने अपने दायरे में सब जगह रहते थे और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में कार्य करते थे। परंतु जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, लोगों की सोच बढ़ी, वैज्ञानिक तरक्की हुई, तो लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ, बुद्धि का विकास हुआ और नए नए प्रयोग किए, तो उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े मशीन बने। और मशीन पहले कम दायरे में बनता था, कम सामान बनता था और उसमें समय अधिक लेता था, और धीरे धीरे उसका विकास होते गया। तो औद्योगिक क्रांति उसको कहेंगे जहाँ पर उद्योग का बढ़ना, उद्योग के द्वारा उत्पादन होना, लोग जो है गांव छोड़कर शहर में आने लगे, उनका जो रुझान है उद्योगों की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पर रोजगार हमको मिल रहा है, पूरे समय तक रोजगार मिलेगा और इसमें उत्पादन कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा था, लोगों को रोजगार मिलने लगा था। ये औद्योगिक क्रांति है। आरंभिक औद्योगिकरण जो हुआ, आरंभ जो हम कह सकते हैं इसको, दरअसल ये इंग्लैंड, यूरोप और भारत में शुरुआत हुआ। जो छोटे छोटे कारीगर इधर उधर रहते थे, छोटे छोटे उत्पादन करते थे, उसको एक जगह लाना, एक जगह लाकर उत्पादन करना, ये आरंभिक औद्योगिकरण उसमें कम मात्रा में होता था, धीरे धीरे। और इसमें ये कहा, इसमें जो है आरंभिक औद्योगिकरण में गांव गांव में कारीगरों से उत्पादन करवाता था, और जो शहर के सेठ साहूकार जो होते थे, सौदागर जो होते थे, वो जाते थे गांव में उन लोग इकट्ठा जो उस चीज को बनाने में हुनर रखते थे, उसको काम देकर आते थे। वहां बहुत सारे मजदूर उसमें काम करते थे और उसको समय दिया जाता था इतना सामान बना के रखना, और उसको ले जाकर कहाँ, शहर ले जाकर उसी सामान को वो बेचता था। ये ज्यादातर इंग्लैंड और भारत और सोवियत यूरोप में होता था। भारत, इंग्लैंड और यूरोप में होता था। वहां गांव में सामान को बनवाना और सौदागर द्वारा शहर ले जाना, वहां पर बेचना, ऐसे काम होता था। ये आरंभिक औद्योगिकरण है, बहुत भारी वहां पर नहीं हुआ। धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़ी मशीन का आविष्कार हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इसमें इंग्लैंड में सबसे पहले ये था 1730 में ये औद्योगिक क्रांति का दशक रहा। यहाँ कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसमें क्या कहेंगे कि गांव में बिखरे जो उत्पादक थे उसको एक जगह इकट्ठा करना। गांव में छोटे छोटे कारीगर थे, छोटे छोटे मात्रा में उत्पादन करते थे, उसको एक जगह एकत्रित करके उत्पादन को बढ़ाना था। उत्पादन उसमें क्या है, एक कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन होना, और बड़े बड़े हुनरबाज जो होते हैं वो वहां पर रहेंगे तो और अच्छे से उत्पादन होगा। तो एक जगह वहां पर एक छत के नीचे एकत्रित करके उसको उत्पादन को बढ़ाना और उसको देश के अंदर खपत करना था। इसमें जो हम देखेंगे व्यापारी थे जो पूंजी लगा, वहां पर जो ब्रिटेन में बड़े बड़े व्यापारी भी थे जो पूंजी को लगा सकते। जो बड़े उद्योग खोलने से बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती थी, सस्ते श्रमिक की जरूरत पड़ती थी, तो सस्ते श्रमिक गांव से आ जाते थे और पूंजी वहां पर लगाने वाले बड़े बड़े पूंजीपति होते थे। ये सब मिलकर बड़े मशीन का उपयोग, और धीरे धीरे कम समय में और अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले मशीन का भी आविष्कार हुआ, और उसको खपत करने की भी बाजार की भी जरूरत
नहीं पड़ी, बाजार जरूरत ढूंढे और बाजारों की भी कमी नहीं हुई, क्योंकि कम समय में अधिक सामान बनाने से कीमत भी कम पड़ता है, बनाने में कम समय लगता है और वो बाजार में आएगा तो लोगों के लिए सस्ती भी हो जाती है। अब देखते हैं आविष्कार और कारखाना। आविष्कार और कारखाना, धीरे धीरे ये आविष्कार और कारखाना बढ़ने लगा। छोटे छोटे जो कारखाना थे और बड़े बनने लग गए और लोग जो है गांव से शहर आने लग गए और बड़े बड़े कारखानों में काम करने लग गए और इसकी संख्या जो है बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी में लगभग जो थे 26,000 आविष्कारों का पंजीकरण या पेटेंट किया गया। 25,000 पेटेंट का नाम उसको मान्यता दिया गया और वो काम करने लगे, क्योंकि आविष्कार कर रहे हैं। कोई भी ब्रांड का हम देखते हैं ये ब्रांडेड है, ये ब्रांड का है और ये हमको कोई भी किसी प्रकार से इसमें नुकसान नहीं है, कोई धोखा नहीं होगा, तो ये वहां पर पेटेंट किया गया। अब देखते हैं यहाँ प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे कारखाना बढ़ते गए, धीरे धीरे लोगों की सोच बढ़ते गए, मशीन बढ़ते गया, कम समय में अधिक उत्पादन, तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लग गए। छोटे जो हथकरघा जो मशीन हुआ करता था वो बड़े छोटे उससे बड़ा हुआ और उसके बाद और बड़े होते गए, तो उसमें जो है उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लग गए, क्योंकि कम समय में अधिक मात्रा में सूती वस्त्र पहले उत्पादन होता था और गांव में हथकरघा से करते थे। अब धीरे धीरे वो बड़े बड़े मशीनों से होने लग गया, तो अच्छे किस्म के होने लग गए और कपड़ा पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। लौह इस्पात में तो बाद में हुआ, कपड़ा का औद्योगिकरण पहले हुआ। कपड़ा का जो उत्पादन हुआ धीरे धीरे बढ़ने लग गया, वो उसकी क्वालिटी में भी सुधार आने लग गया। और अब देखते हैं हम इसमें लौह इस्पात का देखते हैं। लोहा से बनाए गए इस्पात है इसमें। लौह इस्पात पहले जो है कई बाधाएं आई इसके उत्पादन में, कई बाधाएं आई लौह इस्पात में, क्योंकि लोहा का हम देखें ब्रिटेन में और कई जगह पर उतना ये नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि सबसे लोहा का जरूरत था इंग्लैंड में लौह इस्पात का कारखाना खुला, वहां पर लोहे की भी कमी नहीं थी, कम क्वालिटी वाली लोहा वहां पर था, वहां कोयले की भी कमी नहीं थी, वो भी लकड़ी कोयला का ही उपयोग होता था और लोहा को गलाने के लिए उत्तम क्वालिटी नहीं था। लोहा को अगर हम गलाएं लकड़ी कोयला से तो उतना ज्यादा उसमें अच्छा नहीं आता था, अच्छा लोहा नहीं बनता था। तो धीरे धीरे हम देखें कि वहीं के जो अब्राहम डर्बी करके ये इंग्लैंड के जो लोहार है, उसने एक आविष्कार किया जिसमें लोहा को गलाने के लिए पत्थर कोयला का इस्तेमाल हुआ। पत्थर कोयले से लोहा को गलाने से वो मजबूत होता है और उसकी मजबूती इतनी होती है कि हम बड़े बड़े लौह इस्पात के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, पटरी बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए बहुत सारे लोहे का उपयोग कर सकते हैं। तो उसका उपयोग जब बढ़ा तो उससे लोहा गलाने लग गए और लोहा से बहुत सारे सामान उद्योग के लिए और आने अलग अलग जो एरिया है उसके लिए बनाना चालू किए। तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ। वहां पर कोई लोहे की कमी नहीं थी, न ही वहां पर कोयले की कमी थी, वहां पर उसके जरूरत के अनुसार मिलता था और उसका आविष्कार धीरे धीरे बढ़ा। ऊर्जा के स्रोत, अब ऊर्जा के स्रोत हम कहेंगे कि जो किसी भी संसाधन, किसी भी मशीन, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसको संचालित करने के लिए उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के भी बहुत स्रोत हैं। ऊर्जा हम कोयले के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं, पवन चक्की के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, भाप से कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर पर भाप के द्वारा शुरू किया, भाप के इंजन से रेल इंजन तैयार किए, फिर पानी के द्वारा, पानी से भी वहां पर बहुत देर पूरे दिन और रात बहुत समय तक हम टरबाइन को चला नहीं सकते, तो उसका उपयोग भी कम होने लग गया था पानी से बिजली उत्पादन का। और फिर उसके बाद ज्यादा सक्सेस क्या रहा, भाप से द्वारा इंजन चलाना, तो उसका भी आविष्कार धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर परिवहन के क्षेत्र में पहले तो परिवहन को हम कहते हैं कि नहर द्वारा, नाव
नाव से एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का रास्ता तय किया। परिवहन में शुरू में जब हुआ तो परिवहन का